हेलो स्टूडेंट्स। आरबीआई ग्रेड बी 2026 रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये फुल इन्फॉर्मेशन की वीडियो रहने वाली है। जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सब मैं इस एक वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ पर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे। आप ये टेबल देख सकते हो, इसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है जो हम इस वीडियो में वन बाय वन कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, बहुत से लोगों के माइंड में डाउट है उसको क्लियर कर देंगे। एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, एक्सपेक्टेड डेट क्या है एग्ज़ाम की, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को ये क्वेश्चन है कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, एज कब से काउंट होगी, वेदर आई विल बी एलिजिबल और नॉट, सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। सैलरी कितनी मिलेगी सिलेक्शन होने के बाद, एक बार आरबीआई ग्रेड बी क्लियर हो गया तो हर महीने कितने पैसे अकाउंट में क्रेडिट होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए अपीयर होने के लिए, क्या ग्रेजुएट्स इसको दे सकते हैं, क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स दे सकते हैं, वो भी देख लेंगे। सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है अगर, तो हम कैसे करेंगे उसको कन्वर्ट अगर हमें कॉलेज में सीजीपीए मिला है एंड परसेंटेज क्योंकि देखी जाती है इसमें अपीयर होने के लिए, सो कैसे कन्वर्ट करना है वो भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमसे पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में, मेंस में, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर। फिर हम एक बार सिलेबस देख लेंगे, कौन सी मिस्टेक्स आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर नहीं करनी है उनको डिस्कस कर लेंगे। टाइम टेबल क्या होना चाहिए एक स्टूडेंट का कि कैसे आज से प्रिपरेशन करनी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है डेली बेसिस पे, जॉब के साथ कैसे पढ़ना है, अगर कॉलेज में हो तो कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कैसे 2-3 घंटे आज से देने हैं अपनी प्रिपरेशन को ताकि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए, तो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, जो भी स्टूडेंट्स आरबीआई ग्रेड बी को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ रहने वाला है। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा बिना चीटिंग करे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि आरबीआई ग्रेड बी 2026 जिस एग्ज़ाम पे ये वीडियो है उसका बैच लॉन्च हो चुका है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स इसका नाम है। जो आपकी फैकल्टी है इसमें उन्हें आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पे राइट साइड में, इसमें मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ। जितने भी इसमें फैकल्टी हैं वो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं जो मैनेजर्स रह चुके हैं एंड आपको एक्सपीरियंस फैकल्टी इस बैच के अंदर मिलती है जो आपको और किसी भी बैच के अंदर नहीं मिलने वाली। इसीलिए ये इंडिया का बेस्ट कोर्स है फॉर आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम प्रिपरेशन। इसकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2026। बहुत से बच्चे इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आप एक बार देख सकते हो लेफ्ट साइड में। इसमें आपको बेसिक से एडवांस तक पूरी वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। एक्स मैनेजर्स इसमें आपको पढ़ा रहे हैं एंड इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से पढ़ाए जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स बिगिनर्स हैं, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से यानी कि साइंस बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, उनके लिए भी ये सफिशिएंट रहने वाला है। पहले से कोई नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसमें ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके आरबीआई ग्रेड बी की कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें आपको 1-on-1 पर्सनल गाइडेंस मिलती है, यानी कि मैं और भी फैकल्टी आपको पर्सनली गाइड करते हैं वीडियो कॉल्स पे, जिसमें आपको प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, उनके अकॉर्डिंग कैसे आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल चाहिए पर्सनलाइज, तो वो भी इसमें आपको मिलेगा। एंड 1-on-1 आपकी मेंटोरशिप इसमें रेगुलर बेसिस पे चलती रहेगी। कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर कराया जाएगा। इसके साथ ही स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल और प्रैक्टिस मटेरियल भी ऑनलाइन आपको कंप्लीटली इसमें मिल जाता है। डाउट क्लियर एंड सपोर्ट लास्ट वाला पॉइंट आप देख लो। तो जो भी आपको डाउट आए किसी भी सब्जेक्ट में, आप इसमें टीचर्स को कांटेक्ट करके अपने डाउट्स रेगुलर बेसिस पे क्लियर करते हुए चल सकते हो। तो बाहर से और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक कंप्लीट बिगिनर इस बैच को ज्वाइन करके ज़ीरो लेवल से आज से शुरू कर सकता है। सारे रिसोर्सेज इसी के अंदर अवेलेबल हैं। कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन इंटरव्यू की भी इसी में हो जाएगी। ओके, तो इसको ज्वाइन करने का लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, तो आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी से आपको स्टार्ट करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें 2 ऑप्शन है कोर्स के, आप देख सकते हो प्लान 1, प्लान 2, लेफ्ट और राइट में आप देख सकते हो। इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दोनों सफिशिएंट है एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए। जो प्लान 1 है उसको समझ लें तो ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है। ये आपके फ़ोन में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा। इसमें आपको सारा कंटेंट जो हमने अभी डिस्कस करा वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। इसमें अभी 55% ऑफ चल रहा है। 11,000 इसका प्राइस है, ये आपको 4899 में मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड प्लान 2 है ये प्रो लेवल का कोर्स है। प्रो कोर्स में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कंप्लीटली वही कोर्स मिलता है जो प्लान 1 में मिलता है। उसी के साथ आपको हार्ड कॉपी बुक्स भी मिलती हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं हमें हार्ड कॉपी बुक्स से ही
पढ़ने में अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो ऑनलाइन कोर्स के साथ साथ आपको ये बुक्स भी आपके घर पे डिलीवर हो जाती हैं ताकि आपकी हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो पाए। तो जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं, साथ में कोचिंग भी करना चाहते हैं, तो प्रॉपर अगर आपको एक तरीके से सेल्फ स्टडी भी करनी है, बुक्स भी चाहिए हाथ में पकड़ के पढ़ना है, तो फिर आप प्लान 2 ले सकते हो। ये प्रो कोर्स है, इसमें अभी 60% से ज़्यादा ऑफ चल रहा है, रफली 66% ऑफ चल रहा है। तो इसका प्राइस 25,000 है वैसे, बट अभी फेस्टिव ऑफर चल रहा है, ठीक है। तो आपको ये 8499 में मिल जाएगा। ये इनके लोएस्ट प्राइसेस हैं, ठीक है। पूरे साल में इतना कम प्राइस कभी नहीं होता है। तो आप इनमें से किसी भी ऑप्शन को जो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन गो फॉर इट। दोनों ऑप्शंस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन दोनों में से एक को लेकर आज से अपनी तैयारी आपको शुरू करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हैं आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो जून मंथ से लेके जुलाई मंथ के बीच में एक्सपेक्टेड है। फेज़ 1 एग्जाम कब कंडक्ट होगा? अगस्त मंथ में एक्सपेक्टेड है कि आपका फेज़ 1 एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, टेंटेटिव डेट है। एंड जो फेज़ 2 एग्जामिनेशन है वो सितंबर मंथ में एक्सपेक्टेड है। तो अगर आप देखो तो नोटिफिकेशन आने के रफली 30 डेज़ के बाद आपका फेज़ 1 हो जाता है, एंड फेज़ 1 कंडक्ट होने के रफली 30 डेज़ के बाद आपका फेज़ 2 कंडक्ट हो जाता है। तो बहुत ही फास्ट ट्रैक प्रोसेस ये रहता है। एक बार फेज़ 2 हो गया, फिर इंटरव्यू देने चले जाओगे, फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी। सो बहुत फास्ट ट्रैक है। अभी से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं वो इसी टाइम जो अभी चल रहा है इतने गैप में ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर आपका वास्ट सिलेबस है आरबीआई ग्रेड बी का, ठीक है। अभी से आप तैयारी करना शुरू करोगे फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाली है? 21 से 30 ईयर्स के बीच में एज लिमिट रहती है। इसके बीच में अगर आपकी एज है तो आप एलिजिबल हो। जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं उनकी एज लिमिट यहाँ पे गिवन है। 35 ईयर्स है SC ST के लिए, 33 ईयर्स है OBC के लिए, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो PWBD होता है उसके लिए 40 ईयर्स है। एज कब से काउंट होगी? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट रहता है। तो जो एज लिमिट है वो जिस मंथ में आपका नोटिफिकेशन आएगा उस मंथ की फर्स्ट डेट से काउंट होगी आपकी एज, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या मिलेगी हमें। तो जब आप ज्वाइन करोगे आपकी ग्रॉस सैलरी 1.5 लैक्स रहने वाली है। पर मंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम सैलरी है। आपको ये मोटिवेट करनी चाहिए। इस सैलरी को देख के आपको अंदर से फायर आनी चाहिए कि मुझे यार आरबीआई ग्रेड बी को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर देना है। कैसे क्लियर करना है आपको कंप्लीट अभी इस वीडियो में बताया जाएगा। इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी? इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद, कुछ डिडक्शंस के बाद 1.2 लाख तो हर महीने आपके अकाउंट में क्रेडिट होना ही होना है। सो दिस शुड बी योर बिगेस्ट मोटिवेटर, ठीक है। अभी आप अगर कॉलेज में हो तो आप फाइनल ईयर भी एलिजिबल है स्टूडेंट, तो आप इसको दे सकते हो। अगर जॉब कर रहे हो तो आपको पता होगा इतनी सैलरी की क्या वैल्यू होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? जो ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट तो कर ही सकता है। तो दोनों एलिजिबल है इसमें। ऐसा कोई प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है इंटरव्यू के टाइम पे कि ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट को। परसेंटेज का क्राइटेरिया है, मिनिमम आपके 60% होने चाहिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो 55% पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि मास्टर्स में होने चाहिए। बाकी कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो परसेंटेज का थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 50% चाहिए मिनिमम ग्रेजुएशन में, और अगर आपने मास्टर्स भी कर रखा है तो फिर पासिंग मार्क्स चाहिए सिर्फ, मतलब कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है SC ST और PWBD के लिए। तो आप चाहो तो एक बार इसको फिर से रीड कर सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर लाए कर रहे हो एंड कितनी आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे कॉलेज में तो यहाँ पर CGPA सिस्टम है, ग्रेड पॉइंट मिलता है, परसेंटेज नहीं मिलती। तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ अभी। तो ये एक टेबल है, ये एग्जैक्टली ऑफिशियल कन्वर्जन फार्मूला है फॉर आरबीआई। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जो भी आपका ग्रेड पॉइंट है उसके इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या है, ताकि आपको अपनी एलिजिबिलिटी पता चल जाए। ये ओवरऑल परसेंटेज रहती है। अब एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। जो फेज़ 1 एग्ज़ाम है उसमें 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस 4 सब्जेक्ट्स में टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा इसको करने का, 200 क्वेश्चंस को। जनरल अवेयरनेस के 80 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 25 मिनट्स में करने हैं। फिर रीजनिंग का आप देख सकते हो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट्स में करने हैं। और मैथ्स और इंग्लिश के, मैथ्स यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनके लिए 25 मिनट्स मिलेंगे। तो ये पूरा जो पेपर है फेज़ 1 का ये MCQ फॉर्मेट में होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन,
ठीक है। एंड आपको रफ शीट मिल जाएगी, आपको पेन मिल जाएगा। ऑनलाइन पूरा एग्जाम रहने वाला है, आपको ऑप्शंस को मार्क करना है स्क्रीन पे। फेज़ 1 एग्ज़ाम को जब आप क्लियर कर लोगे, ठीक है, तो आप फेज़ 2 देने जाओगे। फेज़ 2 में 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। ये वही चीज़ें आपसे फेज़ 2 में पूछी जा रही हैं जो आपकी जॉब रोल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। जब आप आरबीआई ग्रेड बी ज्वाइन करोगे तो आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक्सपीरियंस तो नहीं, लेकिन प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एक फ्रेशर भी इसको अपीयर कर सकता है, तो एक्सपीरियंस वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की जो क्लास है वो मैं खुद ले रहा हूँ बिगिनर टू बैंकर कोर्स के अंदर, जो मैंने आपको बताया बैच। एंड फाइनेंस एंड मैनेजमेंट आपको गीता मैम पढ़ा रही हैं। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस उसमें चल रही हैं। तो इसमें क्या रहता है, फेज़ 2 में आपसे एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे एंड आधे मार्क्स के आपसे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कराई जाएगी। एमसीक्यू आपको पता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या होता है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको एक क्वेश्चन दे देंगे रफली 2 सेंटेंसेस का, उसमें आपसे कुछ भी पूछ लेंगे एंड उसके बाद आपको उसका एक आंसर लिखना होगा विद इन 400 वर्ड्स और विद इन 600 वर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें जो आपको आंसर लिखना है वो आपको टाइप करना है। यू हैव टू टाइप इट ऑन द कीबोर्ड अराउंड 400 वर्ड्स और 600 वर्ड्स एज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, ओके। तो आपसे ईएसआई सब्जेक्ट यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसमें भी आपसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में भी पूछे जाएंगे एंड इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव तो है ही कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव। एंड जो फर्स्ट के 2 सब्जेक्ट्स हैं इसमें एमसीक्यू भी पूछे जाएंगे। तो टोटल 300 मार्क्स का ये रहने वाला है। इसको जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। बट इस पूरे प्रोसेस के अलावा आपके माइंड में हो सकता है थोड़ा आप और डाउट्स हों आपके माइंड में, आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए हो, तो जो आपके लिए सरप्राइज़ है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं आपको उससे पहले ये भी बोलूँगा कि ये राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे सीरियस हैं, फेज़ 2 को भी क्लियर करना चाहते हैं, तो वो ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर डेप्थ की ज़रूरत है, आपके पास डीप में नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ऑलरेडी बैच के अंदर क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो ये वो फ्री सरप्राइज़ है आपके लिए। एक फ्री रिसोर्स मैंने डिज़ाइन कर दिया है, आरबीआई ग्रेड बी 2026 स्टार्टर किट। इस पीडीएफ के अंदर आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा अपने एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड। डिटेल्ड आपको सिलेबस मिल जाएगा, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है वो मैंने इसमें बता दी हैं। टाइम टेबल क्या होना चाहिए, अगर आज से आप तैयारी कर रहे हो एज अ कंप्लीट बिगिनर, देन व्हाट टाइम टेबल यू शुड फॉलो, वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। एंड जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो मुझसे पढ़ के एंड बाकी फैकल्टी से पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ क्या हैं वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोर्स लिंक्स के नीचे ही आपको मिल जाएगा पीडीएफ लिंक, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इसके साथ गो थ्रू हो जाइएगा एंड फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। बैचेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, दोनों प्लान्स अवेलेबल हैं, प्लान 1 प्लान 2 दोनों में अभी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है। ये लिमिटेड टाइम के लिए, इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा आपसे, अगर आप सीरियस हो, अगर आपको सच में आरबीआई को आपने कैरियर ऑप्शन चूज़ कर लिया है, अगर आप इसमें जाना चाहते हो, तो आज से ही आपको अपनी प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन में स्टार्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फ्री सोर्स को ज़रूर एक्सेस कीजिए अभी इमीडिएटली एंड उसी के साथ बैच को स्टार्ट कीजिए। जो भी आप इन दोनों में से प्लान लेना चाहते हो, यू कैन गो फॉर इट। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको आज नई चीज़ें पता चली। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो आरबीआई या और अदर बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं उन्हें आप मिस ना करो। ऑल द बेस्ट।